देव सभाओं का कथन और स्वर्गीय पांडु का संदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवऋषि नारद के उपदेश सुनकर धर्मराज ने उनका बहुत ही स्वागत सत्कार किया। विश्राम के पश्चात फिर उनके पास उपस्थित होकर धर्मराज ने यह प्रश्न किया, देवऋषि, आप सदा सर्वदा मन के समान प्रयत्न करते रहते हैं और ब्रह्मा के बनाए विभिन्न लोकों का दर्शन करते रहते हैं। आपने कहीं ऐसी या इससे अच्छी सभा देखी है? कृपा करके बतलाइए। धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर देवऋषि नारद ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी से कहा, धर्मराज, मनुष्य लोक में ऐसी मणिमयी सभा मैंने न देखी है और न तो सुनी है। मैं आपको यमराज, वरुण, इंद्र, कुबेर एवं ब्रह्मा की सभाओं का वर्णन सुनाता हूँ। वे लौकिक तथा अलौकिक कला कौशलों से युक्त है। सूक्ष्म तत्वों से बनी होने के कारण एक-एक सभा अनेक-अनेक रूपों में दिखती है। देवता, पितृ, याज्ञिक, वेद, यज्ञ, ऋषि मुनि आदि उनमें मूर्तिमान होकर निवास करते हैं। देवऋषि नारद की बात सुनकर पांचों पांडव और उपस्थित ब्राह्मण मंडली उन सभाओं का वर्णन सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप अवश्य उन सभाओं का वर्णन कीजिए। हम सब बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। वे सभाएं किन-किन वस्तुओं से कितनी लंबी चौड़ी बनी हैं? उनके सभासद कौन है और भी उनमें क्या-क्या विशेषताएं हैं? धर्मराज का यह प्रश्न सुनकर देवऋषि नारद ने देवराज इंद्र, सूर्यपुत्र यम, बुद्धिमान वरुण, यक्षराज कुबेर और लोक पितामह ब्रह्मा जी की अलौकिक सभाओं का विस्तार से वर्णन किया। जन्मेजय, दिव्य सभाओं का वर्णन सुनकर धर्मराज ने देवऋषि नारद से कहा, भगवन, आपने यमराज की सभा में प्राय सभी राजाओं की उपस्थिति का वर्णन किया। वरुण की सभा में नाग, दैत्यराज, नदी और समुद्रों की स्थिति बतलाई। कुबेर की सभा में यक्ष, राक्षस, गंधर्व, गुह्यक और रुद्रदेव की उपस्थिति भी हमने जान ली। आपने यह बतलाया कि ब्रह्मा जी की सभा में ऋषि मुनि, देवता और शास्त्र पुराण निवास करते हैं। आपने देवराज इंद्र की सभा के देवता, गंधर्व और ऋषियों मुनियों की गणना भी कर दी। आपने बतलाया कि वहां राजऋषियों में केवल हरीशचंद्र ही रहते हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा सत्कर्म, तपस्या अथवा व्रत किया है जिसके फल स्वरूप वे इंद्र के समकक्ष हो गए हैं। भगवन, आपने पितृलोक में मेरे पिता पांडु को किस प्रकार देखा था? उन्होंने मेरे लिए क्या संदेश दिया? आप कृपा करके अवश्य उनकी बात सुनाइए। देवऋषि नारद ने कहा, राजन, मैं आपके प्रश्न के अनुसार राजऋषि हरीशचंद्र की महिमा सुनाता हूँ। वे धीरवीर एवं एक छत्र सम्राट थे। पृथ्वी के सभी नरपति उनसे झुके रहते थे। उन्होंने अकेले ही सब पर दिग्विजय प्राप्त की थी और महान यज्ञ राजसूय का अनुष्ठान किया था। सब राजाओं ने उन्हें कर दिया और उनके यज्ञ में परसने का काम किया। याचकों ने उनसे जितना मांगा उसका 5 गुना उन्होंने दिया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और हीरा, लाल तथा मुंह मांगी वस्तुएं देकर इस प्रकार प्रसन्न कर लिया कि वे देश-देश में उनके बड़प्पन की घोषणा करने लगे। यज्ञ के फल एवं ब्राह्मणों के आशीर्वाद स्वरूप हरीशचंद्र सम्राट पद पर अभिषिक्त हुए। जो राजा राजसूय यज्ञ करता है, संग्राम में पीठ दिखाए बिना मर मिटता है और तीव्र तपस्या के द्वारा शरीर का परित्याग करता है, वह देवराज इंद्र की सभा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, आपके पिता पांडु स्वर्गीय हरीशचंद्र का ऐश्वर्य देखकर विस्मित हो गए। जब उन्होंने देखा कि मैं मनुष्य लोक में जा रहा हूँ,
तब उन्होंने आपके लिए यह संदेश भेजा, युधिष्ठिर, तुम्हारे भाई तुम्हारे वश में है, इसलिए तुम सारी पृथ्वी जीतने में समर्थ हो। मेरे लिए तुम्हें महान यज्ञ राजसूय करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम मेरे पुत्र हो, यदि तुम राजसूय यज्ञ करोगे तो मैं भी देवराज इंद्र की सभा में हरिश्चंद्र के समान चिरकाल पर्यंत आनंद भोगूंगा। धर्मराज, आपके पिता के सामने मैंने यह स्वीकार कर लिया था कि आपसे यह संदेश कहूंगा। राजन, आप अपने पिता का संकल्प पूर्ण करें। इस यज्ञ के फल स्वरूप केवल आपके पिता को ही नहीं, स्वयं आपको भी वही स्थान प्राप्त होगा। इसमें संदेह नहीं कि इस यज्ञ में बड़े-बड़े विघ्न आते हैं और यज्ञद्रोही राक्षस वैसे अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। थोड़ा सा भी निमित्त मिल जाने पर बड़ा भयंकर क्षत्रिय कुलांतक युद्ध हो जाता है, जिससे एक प्रकार से पृथ्वी का प्रलय ही उपस्थित हो जाता है। धर्मराज, यह सब सोच विचार कर अपने लिए जो कल्याणकारी समझिए वही कीजिए। सावधान रहकर चारों वर्णों की रक्षा करते हुए उन्नति और आनंद प्राप्त कीजिए तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट कीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर हो चुका, अब मुझे अनुमति दीजिए। मैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जाऊंगा। जन्मेजय, देवऋषि नारद इतना कहकर अपने साथी ऋषियों के सहित वहां से चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राजसूय यज्ञ की चिंता में लग गए। राजसूय यज्ञ के संबंध में विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवऋषि नारद की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की चिंता से बेचैन हो गए। उन्होंने अपने सभासदों का सत्कार किया। वे स्वयं उनके द्वारा सत्कृत हुए, परंतु उनका मन राजसूय के संकल्प में ही मग्न था। उन्होंने अपने धर्म का विचार किया और जिस प्रकार प्रजा की भलाई हो वही करने लगे। वे किसी का भी पक्ष नहीं करते थे। उन्होंने आज्ञा कर दी कि क्रोध और अभिमान छोड़कर सबका पावना चुका दिया जाए। सारी पृथ्वी में युधिष्ठिर का जय जयकार होने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर के साधु व्यवहार से प्रजा उन पर पिता के समान विश्वास करने लगी। उनके साथ किसी की शत्रुता न रही, इसलिए वे अजात शत्रु कहलाने लगे। युधिष्ठिर ने सबको अपना लिया। भीमसेन सबकी रक्षा में और अर्जुन शत्रुओं के संहार में तत्पर रहते। सहदेव धर्मानुसार शासन करते और नकुल स्वभाव से ही सबके सामने झुक जाते। उनकी प्रजा में वैर विरोध, भय, अधर्म बिल्कुल नहीं रहे। सभी अपने कर्तव्य में संलग्न थे। समय पर वर्षा होती, सब सुखी थे। उस समय यज्ञ की शक्ति, गौरक्षा, खेती और व्यापार की उन्नति चरम सीमा पर पहुंच गई। प्रजा पर कर बाकी नहीं रहता, बढ़ाया नहीं जाता, वसूली में किसी को सताया नहीं जाता। रोग, अग्नि या मूर्छा का किसी को भय नहीं था। लुटेरे, ठग और मुंह लगे प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार या उनके साथ झूठा व्यवहार नहीं कर पाते। देश के सभी सामंत विभिन्न देशों के वैश्यों के साथ आकर धर्मराज की भलाई, सेवा, करदान और संधि विग्रह आदि में सहयोग देते थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर जिस राज्य पर अधिकार कर लेते, वहां के ब्राह्मण, ग्वाले और सारी प्रजा उनसे प्रेम करने लगती थी। जन्मेजय, धर्मराज ने अपने मंत्री और भाइयों को बुलाकर पूछा कि राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है। मंत्रियों ने एक स्वर से कहा कि राजसूय यज्ञ के अभिषेक से राजा सारी पृथ्वी का एक छत्र स्वामी हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे जल के एक छत्र स्वामी वरुण है। आप सम्राट होने योग्य हैं। राजसूय यज्ञ करने का यही अवसर भी है। जो बलवान है वही उस यज्ञ का अधिकारी है, इसलिए
आप अवश्य वह यज्ञ कीजिए। इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रियों की बात सुनकर धर्मराज ने अपने भाई ऋत्विज, धौम्य एवं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास आदि से परामर्श किया। सभी लोगों ने यही परामर्श दिया कि आप राजसूय महायज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं। सबकी सम्मति सुनकर परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने सबके कल्याण के लिए स्वयं मन ही मन विचार किया। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपनी शक्ति, साधन, देश, काल, आय और व्यय पर भली भांति विचार करके तब कुछ निश्चय करे। ऐसा करने से विपत्ति की संभावना नहीं रहती। केवल मेरे निश्चय से ही तो यज्ञ नहीं हो जाता, यह समझकर ही यज्ञ का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार मन ही मन विचार करते-करते धर्मराज युधिष्ठिर इस निश्चय पर पहुँचे कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ही इसका ठीक निर्णय कर सकते हैं। वे जगत के समस्त लोकों और लोगों से श्रेष्ठ हैं। उनका स्वरूप और ज्ञान अगाध है। उनकी शक्ति बेजोड़ है। उन्होंने अजन्मा होने पर भी जगत का कल्याण करने के लिए लीला से ही जन्म ग्रहण किया है। वे सब कुछ जानते और सब कुछ कर सकते हैं। बड़े से बड़ा भार भी उनके लिए बहुत ही हल्का है। ऐसा सोचकर उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण ली और उनका निर्णय मानने का दृढ़ निश्चय किया। अब धर्मराज ने त्रिलोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े आदर से दूत भेजा। दूत शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण ने दूत से बातचीत करके यही निश्चय किया कि धर्मराज युधिष्ठिर मुझसे मिलना चाहते हैं, अतः उनसे स्वयं मिलना चाहिए। उन्होंने उसी समय इंद्रसेन दूत के साथ इंद्रप्रस्थ की यात्रा कर दी। भगवान श्री कृष्ण वहां शीघ्र ही पहुंचना चाहते थे, इसलिए शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर अनेक देशों को पार करते हुए वे इंद्रप्रस्थ के धर्मराज के पास जा पहुंचे। फुफेरे भाई धर्मराज और भीमसेन ने पिता के समान उनका सत्कार किया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से अपनी बुआ कुंती से मिले। वे अपने प्रेमी मित्र एवं संबंधियों के साथ बड़े आनंद से रहने लगे। अर्जुन, सहदेव एवं नकुल गुरु बुद्धि से उनकी पूजा करने लगे। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर चुके और उन्हें अवकाश मिला, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया। धर्मराज ने कहा, श्री कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु आप तो जानते ही हैं कि राजसूय यज्ञ केवल चाहने भर से ही नहीं होता। जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है, जो सर्वेश्वर होता है, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। मेरे मित्र एक स्वर से कहते हैं कि तुम राजसूय यज्ञ अवश्य करो, परंतु इसका निश्चय तो आपकी सम्मति से ही होगा। बहुत से लोग प्रेम संबंध के कारण और कुछ लोग स्वार्थ के कारण मेरी त्रुटियों को न बतलाकर मुझसे मीठी-मीठी बातें ही करते हैं। कुछ लोग तो अपनी भलाई के काम को ही मेरी भलाई का भी काम समझ बैठते हैं। इस प्रकार लोग तरह-तरह की बातें करते हैं, परंतु आप स्वार्थ से परे हैं। आप में राग और द्वेष का लेश भी नहीं है। मैं राजसूय यज्ञ कर सकता हूँ या नहीं, यह बात आप ही ठीक-ठीक बतला सकते हैं।